गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन। और मेरा नाम हाजिर तुसान है और आज अपन लेके आ गए हैं बॉयज सीजन 3 एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन। भाई इसी के साथ आधा बॉयज सीजन 3 खत्म हो चुका है और मैं बिल्कुल ठोक के कह सकता हूँ कि मेरे को एक भी एपिसोड से बुरा नहीं लगा। क्या शानदार माल प्रोवाइड कर रहे हैं अपने को बॉयज वाले। और भाई ये एपिसोड इतना ऐसा गया ना एकदम ऊपर की तरफ, क्या बताएं। जाता है ऐसे और इमोशनली ऐसे जाता है, टिप करता है इमोशनली। तो भाई इमोशनल डैमेज तो दिया है ना होमलैंडर ने सबको, वो देखिए यार कसम से मज़ा आ गया। और देखो इस बार अमेजोन प्राइम ने भाई क्या काम करे ना, लेट एपिसोड रिलीज के क्या बताऊं अब मैं। पर देखो मेरे को एपिसोड फिर भी इंग्लिश में नहीं मिला, मैंने हिंदी में देखा और जो अतिरिक्त आनंद मुझे हिंदी में प्राप्त हुआ है, जो गालियाँ यूज़ करें उसमें आए हाय मज़ा आ गया। तो बिना किसी के गले में स्टारलाइट का स्पेशल हथियार डाले, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मैंने जैसा आपको वादा किया था, मैं इसकी मतलब पूरी कॉमिक्स जो है बॉयज़ की मुझे मिल गई थी, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं डाल दूंगा लिंक। और यहाँ चलो जल्दी से ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। देखो अपन एपिसोड शुरू होता है सोल्ड गोल्ड नाम के एक शो से, जिसके अंदर सोल्जर बॉय बहुत मस्त सा गाना गा रहा है और यहाँ पे फिर अपना जो MM है उसको देख के गोलियाँ खा रहा है, ऐसे अपना पूरा एंगर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है एक कुर्सी के ऊपर से दबा दबा के उसको। तो ये देख के पता चलता है कि जो हेट है वो बहुत ही एपिक वाला है। यहाँ पे अपने को उसके फादर भी पहली बार देखने को मिलते हैं और यहाँ पे उसके फादर उसके साथ से छोटी सी गाड़ी के साथ खेल रहे होते हैं और उसी के साथ आवाज़ आती है मतलब एक गाड़ी के एक्सीडेंट की। तो मतलब सोल्जर बॉय ने ही कुछ कांड करे हैं जिसकी वजह से इतना गुस्सा है, जो कि अपने को पता है बहुत पहले से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा पिछले एपिसोड के अंदर, तो यहाँ अपने यूई को पता चल गया था V24 सीरम के बारे में, क्योंकि जो अपने बुचर साहब उन्होंने बहुत अच्छे गले से यूई के ऊपर अपनी एकदम सुंदर से उल्टी गिराई हरी हरी, जिसकी वजह से उनको पता चल गया था। तो यहाँ पे धमकी दे देता है बुचर कि देखो अगर यहाँ पे से किसी को पता चला तो तुमको कोमा में भेज देंगे, ठीक है, समझ गए, अपना मुंह चोंच सब बंद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि होमलैंडर की जो आवाज़ है हिंदी में डब करी है जिसने, वो है अपने रायन रेनॉल्ड्स के डबर, क्योंकि मेक सेंस नहीं करता क्योंकि अपने होमलैंडर जो है बहुत ही साइकोपैथ है और उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल तकड़ी से होनी चाहिए। पर एंड तक आते आते वो आवाज़ बहुत अच्छी लगने लगती है और एक थोड़ा सा मतलब इन होम वाली फीलिंग आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि स्टैन नाडिया से बात करने आया है और यहाँ नाडिया भेजा फोर्ड से बताती कि हम होमलैंडर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो स्टैन कहला कुछ बोलना नहीं, उसके सामने से फाइन लगा दो कि जो चाहे वो नहीं कर सकता, अभी वो हमारे हाथ के अंदर होना चाहिए, ऐसा बोलता है। यहाँ पे बुचर और फ्रेंची मिलके उससे बोलते हैं कि देखो हमको रशिया जाना है, हम तुम्हारा एक हद काम कर सकते हैं और ये पैसा दे रहे हैं हम तुमको इसकी फ्रेंड के बदले में, तो अब तुमको हमको रशिया जाने के पासपोर्ट देने हैं और एक प्राइवेट जेट देना है। तो वो नीना मान भी जाती है और फ्रेंची बोलता है कि भाई क्यों दे दिया, ये इसने आज तक किसी का कुछ नहीं किया, जबकि मैंने इसके लिए 23 मिशन करे खुद, लगता है इसका दिल आ गया इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे यूई अपना जो है वो बहुत बेचारा सा फील कर रहा है। उसने नाडिया को फिर से बहाना दिया कि देखो मेरा हाथ टूटा, मैं अभी नहीं आ सकता, पेन के खा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चलता है। फिर यूई जो है होमलैंडर से सामने से खड़ा हो जाता है ऐसा कि देख अपन तेरे से डरता नहीं है, ऐसा मतलब पहले तो होमलैंडर उसको डरा के रख देता है। फिर वो जब एनी के पर कुछ बोलता है तो ऐसा जो मतलब अपने लिए जो स्टैंड लेता ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसमें भी सुपर पावर्स अभी पेल देगा होमलैंडर को, पर ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ज़्यादा करता तो वहाँ पे खुद पिटा जाता। अब वहाँ स्टारलाइट उसे बचा लेती, कैसे अगर तुमने इसको कुछ करा, इसके आसपास वालों को कुछ करा तो मैं छोड़ के चली जाऊँगी, जिसकी वजह से तुम्हारी रेटिंग जो होगी ना ऐसे गिरेगी, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि A ट्रेन जो है वो मतलब जो ब्लैक पीपल है उनके लिए बहुत कंसर्न है, क्योंकि ब्लू हॉक उनको टारगेट कर करके एक को मार रहा है, जैसे हमने 3 में देखा उसके बड़े भाई ने बताया। तो यहाँ पे एशली को समझाने की कोशिश कर रहा है। एशली उसको बिल्कुल सार्कास्टिकली ऐसे बोल रही किसी काम करने तो घर जाके ना, तू मत करे, तू हमारी सिर्फ ब्रांडिंग के काम का है। तो वो जाता है और टर्बो रश नाम की एक सोडा कैन को प्रमोट करता है, वहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट बनाता है एकदम क्रिंजी वाली, जैसे अपने यहाँ पे होती है ना अजीब सी एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही अजीब सी एडवर्टाइजमेंट बनाता है। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं
बॉयज़ की जो टीम है वो पूरी रशिया जा रही है। उसके लिए उनका प्राइवेट जेट का इंतज़ाम हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल नीना ने कमाल कर दिया, क्या काम करती है थी। तो फिर अपन स्टारलाइट को मेव से बात करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर स्टारलाइट कहती है देखो हमारे पास ज़्यादा कोई बड़ा प्लान नहीं है, बुचर को किसी ने गन के लिए बोल रखा। तो मेव बताती कि वो मैं नहीं बोला, मैंने उसे उस गन के बारे में बताया, वो मेरी कहने पे रशिया जा रहा है, उसको मौत के मुंह में अपन नहीं फेंका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेव बताते कि वो ट्रेनिंग कर रही है और सबको उसने बता के रखा कि वो कोई ट्रेनिंग में नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है। तो सीक्रेट ट्रेनिंग कर दी, सिर्फ अगर उसको मौका मिला तो होमलैंडर को वही निपटाएगी, ऐसे कहती है वो। पर अपन सबको पता है कि मेव उसका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होमलैंडर बहुत ही लस्सन आदमी एक नंबर का। फिर अपन देखते कि रशिया में ये लोग आ चुके हैं और रशिया में हर जगह अपन ने देखा होमलैंडर में सारे सुपर हीरोज़ के ऐसे भूत जैसे फेसेस लगाए उन्होंने, ज़ोंबीज टाइप फेसेस। मतलब रशिया के लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि जो स्टारलाइट है वो अपने एलेक्स से बात कर रही है और वो वापस से वही सस्ता वाला गाना लगा के बात कर रहे हैं। और तब एलेक्स उसके मजे ले लेता है, ऐसे कहेगा कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलता है मजाक का। इसके अंदर इस एपिसोड के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ कि एक ने दूसरे से बोला कि भाई मजाक किया, खासकर होमलैंडर ने 3 बार कह दिया अरे क्या डरते हो तुम, मैंने तो मजाक किया था, ऐसे कर करके बहुत मतलब खेलता ही हिंदी वाला वर्जन इसका। अगली बात करते हैं तो यहाँ पे जो डीप की जो वाइफ है मंगेतर सी, वो कितनी बड़ी लसन, कितनी बड़ी हरामी है। वो बार बार डीप को मतलब अपने होमलैंडर के तलवे चाटने के लिए बार बार छोड़ देती है, उसको मैसेज करती है। पिछले एपिसोड में भी अपन ने देखा कि वो कहती है कि डीप तुम उस ऑक्टोपस को खा सकते, तुम खाओ। क्या भाई, डीप को तो डाइवोर्स देना चाहिए, अच्छा था यार। मैं तो बोलता हूँ वापस से अलग कर दो, उसकी अलग स्टोरी चलने दो, पर ये लसन स्टोरी मत दिखाओ, भगवान के लिए माफ़ कर दो, ये हम नहीं देख पाएंगे। इतना अच्छा आपने स्टोरी आर्क दिया डीप को, आप जाके उसको एक विलन वाला चाटू टाइप का रोल दो कि क्या मज़ा आएगा उसमें, क्या कोई मतलब ही नहीं रहा मतलब उस चीज़ का। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपना होमलैंडर जो है वो एशली को बोलता है कि तुम पहले से ही गधी हो कि अब धीरे धीरे गधी बनने लगी हो, तो अपना काम करो ना जाके, क्या मतलब तुम पागल हो क्या। और अपन देखेंगे कि एशली भी इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करेगी, वो क्यों वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि भाई फिर से मैं बता दूँ, यहाँ ए ट्रेन और डीप की कन्वर्सेशन के बीच में जो गालियों की भरमार हुई है ना, वो ऐसे ऐसे टपकेगी, ऐसे टपकेगी, मज़ा आ जाता है बच्चों। ऐसा होना चाहिए ना एकदम देसी बॉयज़। अगली बार अपन बात कर ले तो यहाँ पे जो सुपर सोनिक है वो ए ट्रेन को बताता है, क्योंकि जब अपना डीप और ए ट्रेन का कन्वर्सेशन हो चुका है, थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा भी हो गया है, और यहाँ होमलैंडर कहता तुम लाचार प्राणी ज़मीन पे गिरे रहो, हम डीप के साथ जाएगा, हम पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि डीप हमारा तलवा चाटता है। तो अब ए ट्रेन को सोनिक कहता है कि देखो हम इससे बदला ले सकते हैं, होमलैंडर को ख़त्म कर सकते हैं। अब स्टारलाइट ने पूरा प्लान एलेक्स को नहीं बताया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बताया होता ना तब तो स्टारलाइट पक्के से मार सकती। तो देखो यहाँ पे स्टारलाइट मतलब अपना जो सोनिक बूम है वो ए ट्रेन को बता देता है, जितना प्लान उसको पता रहता है। और अपने को सबको मालूम है फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन के बाद कि ए ट्रेन एक नंबर का चाटू आदमी है, होमलैंडर का मतलब छोड़ता ही नहीं है, बस तलवे चाटता रहता है, ठीक है। तो उसको बता के ये चीज़ पूरी कंफर्म हो गई थी कि निपटने वाला है सोनिक बूम, पर इतनी जल्दी निपटेगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि बुचर ने किमिको को भेज दिया एक मिशन करने के लिए, एक बड़े बिजनेसमैन को मारने के लिए जिसने नीना से पंगा ले रखा है रशिया में। तो यहाँ पे वो कहता है कि किमिको तुम जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, क्योंकि तुम एक सूप हो और ये जितने मेरे दोस्त हैं ये इंसान है, इसलिए मैं इनकी परवाह करता हूँ। और वहीं पे कह देता है कि मैं तुम सबकी परवाह करता हूँ एक्सेप्ट उसकी, चूँकि वो एक सूप है जिसके अंदर सुपर पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो समझ रहा है कि उसने गलत किया, पर उसको किमिको के बारे में कुछ नहीं लगता। रीज़न ऑब्वियस वापस से नहीं बताऊँगा। अगली बात कर देते हैं यहाँ पे स्पेशल वेपन जिससे किमिको फाइट करती है। अरे भाई साहब मज़ा आ गया। वो भाई मज़ा तो नहीं आया, नहीं ऐसे कह नहीं सकता ना, कट कर देना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपने किमिको है बहुत ही स्पेशल वेपन से फाइट करती है। और यहाँ पे अपन मतलब वो फाइट देख के ना अलग ही फील आया कि भाई चलने दो बॉयज़, मैं
आप हर दम पे सरप्राइज होगे कि आपको लगता है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते, वो उससे भी ज़्यादा गिरेंगे, पर वो लेवल जो होगा ना मालदार। एक बार देखना आप यार, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, तुम लोग क्या करते हो, जाओ ना एक बार देख के, मज़ा आ जाएगा तुमको। स्पेशल वेपन डिस्कवर करके मेरे को बताना कमेंट में क्या था, ठीक है। और अपन फिर देखते हैं यहाँ की कीमिको को वहाँ पे गोली मार देती एक लड़की डर के मारे, पर कीमिको अपनी सूप है तो वहाँ पे बच जाती है और वहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कीमिको अपना सबसे लसन काम कर देती है, जिंक्स करने का। अब हमने देखा है कि बॉयज़ के अंदर किसी के पास भी प्लॉट आर्मर नहीं है, तो अगर आप अपने आप को जिंक्स करोगे तो सबसे पहले मौत आपकी होगी, ठीक है। तो कीमिको कह देते कि भाई इस मिशन के बाद अपन चलेंगे यहाँ से और अच्छी जगह पर रहेंगे, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है, ठीक है, क्योंकि आप कभी मिशन छोड़ के बाद में उसकी जा नहीं सकते। अगर आपने कह दिया तो आप जिंक्स हो, आप अगली सेकंड मर जाओगे। तो वही जो होता है, अपन उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे एशली के पास भी बहुत बढ़िया हथियार आ गया है, और होमलैंडर जो है उसने जो लाइन बोली थी कि तुम अभी से पागल थी, पहले से पागल थी, तो वही लाइन वो किसी को बोल रही है यहाँ पे, और वो कहती है कि तुम पागल हो और हम तुमको अपने हथियार से पनिश करेंगे। अब वो हथियार क्या था वो भी मुझे बताना कमेंट्स में। देखो तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो हमेशा भूल जाता हूँ, मैं भी बताने का भूल जाता हूँ, मैं भी क्या काम करता हूँ। तो देखो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, 50 तक तो पहुँचाओ, तुम पहुँचा दो यार प्लीज़, मज़ा आ जाएगा। और कॉमेडी ट्रिक्स पे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब वीडियो देख के चलेगा, प्लीज़ कुछ तो करो भाई। चलो जल्दी से कंटिन्यू करते, बहुत ज़्यादा है देखने को। तो यहाँ पे अपन देखता है कि कीमिको जो है अपने जिंक्स कर चुके हो। यहाँ फिर अपन देखते हैं कि होमलैंडर जो है वहाँ स्टैन के जितने भी प्लान्स है उनको रिवील कर देता है अपनी नाडिया भेजा फोर्ड के सामने। तो यहाँ पे वो नाडिया को एक गिफ्ट देता है जो कि नाडिया ने ही मंगवाया था, और उसके अंदर जो अपने को मतलब जो सरप्राइज दिया है ना, खतरनाक। ये चीज़ मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जिस कैरेक्टर को वो वी सीरम देती है उसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता अभी तक। उसका इंट्रोडक्शन भी इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसकी बेटी 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 करके आई है, और उसमें एक उसका वर्ड भी नहीं था अभी तक, ठीक है। वो भाई कोई बॉन्डिंग नहीं वगैरह नहीं, तो अपन उस सीन से इतना अटैच नहीं हो पाए, पर फिर भी ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी, ठीक है। फिर यहाँ पे वो वी सरम तो समझ के आ गया होगा ना, बेटी बेटी बोल दिया, तो उसकी बेटी है जोई नाम से, उसको ही देगी वो। अगली बात कर ले तो यहाँ पे स्टैन ने होमलैंडर की क्या बजाई यार, क्या बजाई, मज़ा आ गया एकदम। हमें अब होमलैंडर को लग रहा था कि देखो इतना बजने के बाद स्टैन ऐसे गिड़गिड़ा रहा होगा अपने पैर, बिल्कुल अभी गिरने की हालत में होगा। वो जाता है स्टैन के पास, तो वो कहता है तुम्हारी हार्ट बीट तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्पाई वाली बुक पढ़ रहे हो तुम, हैं स्पाइक्स फैमिली देख रहे थे क्या। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो तुमने जो किया है उसका तुम्हें एक दिन पछतावा होगा, क्योंकि तुम जब तक यहाँ पे काम करते थे, जो यहाँ पे कांड करे हैं तुमने, उसको हम साफ करते थे। अब कोई साफ करने वाला नहीं है, तो तुम्हारी असलियत है ना सबके सामने आ जाएगी, और सबको पता चल जाएगा तुम कितने बड़े लसन। उसके बाद इतना हेट मिलने वाला है तुमको भी नहीं पता अभी, ठीक है। तो हम देखते कि होमलैंडर की जो माँ का रोल करा था जिसने फर्स्ट सीजन के अंदर, जो कि बहुत ही गंदी माँ थी, उसका रोल ले लिया एशली ने। उसी चेयर के ऊपर वो बैठ चुकी है, और वो वाला सीन जो मैंने बताया स्पेशल हथियार वाला एशली का, वो उसी जगह पे प्लेस होता है, ठीक है। तो फिर अपन यहाँ आगे देखते हैं कि ये लोग वापस से वहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब रशिया का अपन वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये लोग मिलिट्री बेस के अंदर आए हैं उस हथियार को ढूंढने के लिए, जिसका पता नीना ने लगाया। वाह नीना, तुमने बहुत अच्छा काम करा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक ट्रेलर वाला बक्सा, मतलब जो अपन ने ट्रेलर के अंदर देखा था, जिस बक्से के अंदर से अपना सोल्जर बॉय निकल के आया था, वही बक्सा अपने को यहाँ देखने को मिलता है। उससे समझ में आया भाई साहब सोल्जर बॉय आने वाला है। वो भाई वो जो सीन था ना, सिर्फ बक्सा दिखा उन्होंने, वो मेरे को जो गुमसा कि भाई साहब, मैं यहाँ पे चिल्ला रहा, मेरी माँ बोल रही बच्चा पगला गया है, ठीक है। अगली बात कर लेते तो यहाँ पे अपना जेमी द हैमस्टर को देखते हैं, जिसका नाम हमको उसी सीन के अंदर पता चला था कि किसके नीचे लिखा है जेमी, और थोड़ी देर बाद वो बोलता है हैमस्टर। तो जेमी द हैमस्टर नाम का कैरेक्टर द बॉयज की कॉमिक्स में है। अब मैंने पूरी कॉमिक्स तो रीड नहीं की है, एक हाथ दो ही करिए, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है। जब टाइम होगा फ्री तो मैं पढ़ूंगा, आप लोगों के पास टाइम है तो पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेमी द हैमस्टर जो है एक बहुत बड़ी किलिंग मशीन है,
उड़ सकता है ठा 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 करके, बिल्कुल एक वो नहीं होता, मतलब आप समझ लो कि बहुत सारे स्प्रिंग्स लगा दिए हैं उसके अंदर से, ऐसा होकर बिल्कुल एंग्री बर्ड्स टाइप छूटे जा रहे हैं, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, ऐसा जाया जा रहा है। और उसी तरीके की उसकी पावर से उड़ता और छेद वेद कर देता हर चीज़ के अंदर, वो इसकी पावर अपने कुछ देर बाद दिखती है। तो अपना जो ग्लास रहता है जिमी टाइप से थोड़ा सा तोड़ देता है, जिसकी वजह से अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद बाहर से जो रशियन सोल्जर्स हैं अंदर आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद सबकी गन्स की गोली खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि किमी को अभी भी एक हाथ दो को मारने के बाद बहुत रिग्रेट करी, उसे नहीं मारना चाहिए था। तब उसका प्लॉट आर्मर टूट गया बहुत गंदी तरीके से। तो वहाँ पे आया अपना बुचर, उसने करे कांड, एक एक को मारा पकड़ पकड़ के अपनी लेजर से, और सब सरप्राइज हो गए यूई के अलावा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसे कर रहा है, आंखों से लेजर छोड़ रहा है। तो उसके बाद सभी थोड़ा थोड़ा सा सरप्राइज हो गए। और फिर अपन देखते हैं कि अपना जो एमएम उसके पीछे कोई बंदा खड़ा है, और तब यूई क्या करता है, वो काम कर देता भाई। सबसे बड़ा जो सरप्राइज था ना वो इसी पार्ट में मिला। यूई इन्हीं हाथों से उस बंदे के पेट के अंदर से ये निकाल देता, और उसके बाद वो देखते हैं भाई सॉरी ऐसे करके करता है वो भाई। उसके अंदर उसने मतलब अब भी जो सेरम था उसको चोरी कर लिया था बुचर से, अपने अंदर लगा लिया था, सस्ते नशे कर लिए थे, और अब वो पूरे नशे में है। और बार बार वो देख की एंड्रू गारफील्ड का लाफ लगा देना है तो ठीक है, तो यहाँ देख के वो बहुत मुस्कुरा रहा है, नशे में है बंदा, और वो हंसते हंसते बताता है मुझे माफ़ कर देना बुचर साहब, मेरे गलती से आपके पैकेट में से जो 3 ही सेरम थे उनमें से एक चोरी कर लिया, बाकी 2 आपने लगा लिए, मतलब सारे खत्म हो गए। भाई तू नशे में है क्या, नशे में है क्या तू, यही करना चाहूँगा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसके अलावा उसको। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना जो यूई है वो टेलीपोर्टेशन की पावर यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े टेलीपोर्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उसको नूंगू देखना पड़ता है अपने को, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसका जो हाथ था जो कि टूट चुका था वो वापस से ठीक हो चुका है, पूरी हील्ड हो गया है। फिर अपन वही सोल्जर बॉय का ट्रेलर वाला सीन देखते हैं, जिसके अंदर मतलब वो ऐसे पकड़ता है बुचर और वो पूरे गेट को उखाड़ के फेंक देता है, और उसके अंदर से निकलता है फिर सोल्जर बॉय ऐसे पट्टी वट्टी खोल के एकदम सुपरमैन टाइप लोग बाहर निकलता है, दाढ़ी वाड़ी एकदम मस्त सी। और उसके बाद वैसे जैसे ट्रेलर में था वो फ्रेंची की तरफ मुड़ता है, और फ्रेंची कहता है भाई हमको पंगा नहीं चाहिए। और एमएम वहाँ पे बहुत पसीने छूट रहे, सो गुस्सा आ रहा है बहुत भयंकर। थोड़ी देर के लिए वो सरप्राइज भी हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर वो किमिको के चेस्ट, मैंने पहले ही बोला था ट्रेलर के अंदर, जब मैंने वो सीन देखा मैंने तभी बोल दिया था कि उसके चेस्ट के अंदर जो कुछ पावर हुई है, जैसे पावर सर्ज वो छोड़ता किमिको के ऊपर, वैसे तो फ्रेंची के ऊपर छोड़ता है, फ्रेंची को किमिको धक्का दे देती है और फिर केमिको को लग जाती है, तो वो जाकर बाहर गिर जाती है। अब देखो सब कितने टाइम से कह रहे हैं कि सोल्जर बॉय बहुत पावरफुल है, अपन तो ऐसे सस्ते वाले समझ रहे हैं उसको, क्योंकि देखो कैप्टन अमेरिका जैसी पावर समझ रहे, पर यहाँ पे सोल्जर बॉय जो कांड करता है तुम सोच भी नहीं सकते। किमिको के अंदर बहुत ही अच्छा हीलिंग फैक्टर है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों में से ठीक हो जाती है, पर यहाँ सोल्जर बॉय ने जो डैमेज दिया इसको वो ठीक नहीं हो पा रही है। और अपन एपिसोड ख़त्म होते होते देखते हैं कि जो बॉयज़ है पूरी तरीके से अब टूटने के कगार पे हैं, क्योंकि अपने गाड़ी के बाहर हाथ रख के अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, यूई नशे में है और किमिको कोई मदद नहीं कर रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है, शांति रखो हम जल्दी पहुंच रहे हैं, तुम जल्दी चलाओ। वो जो हमेशा इसको जो रहता है वो उसके अंदर नहीं है। और जो अपना बुचर है वो भी कह रहा है कि देखो मुझे इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोल्जर बॉय के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में है, उन्होंने कुछ करा ही होगी कांड। तो यहाँ पे भी अपन समझते फिर एमएम बोलता है कि तुम दोनों सठिया गए हो, अब इसके बाद हम टीम का पार्ट नहीं रहेंगे। तो देखो मुझे अभी भी उस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने हिंदी में देखा। अब जब इंग्लिश में रिलीज़ होगी मैं देख लूँगा एक बार, और कुछ मैंने मिस कर दिया होगा तो मैं अगले वाले में बता दूंगा, जो कि अगले हफ्ते आएगा सीधा। मुझे लगा 3 एपिसोड आएंगे, एक ही आया, अब देखो आधा ख़त्म हो गया, 2-3 और देते मज़ा आ जाता। ठीक है, फिर अपने को इस एपिसोड का मेन जो फंडा था वो बताया होमलैंडर के कांड। ऐसे बड़ा लिखना चाहिए था, किसी पोस्टर पे लेके देना चाहिए। वो स्टारलाइट को उठा के कहीं पे ले जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। उसके बाद स्टारलाइट को मोड़ता है, वहाँ पे सुपरसोनिक का एक पैर कटा, मुंह के अंदर घुसा मारा, मतलब पूरा फूट चुका जैसे ओमनी मैन ने करा था किसी को। और वैसा ही भाई
खून खच्चर कर दिया, एक हाथ निकला हुआ, आधा पैर निकला हुआ, मुंह के अंदर छेद है और दांत सारे बिखरे हुए, खून हर जगह फैला हुआ। और वो सीन देख के स्टारलाइट जो घबराती है, अपनी पावर यूज करने जाती है, होमलैंडर कहते हैं बच्ची हो क्या, तो छोटी बच्ची हो, समझ नहीं आती है, पेल वेल देंगे तुमको, ठीक है, घर का रास्ता पता है, यहाँ से निकल लेना, ठीक है। और मेरे अलावा मतलब प्लानिंग करी ना मेरे खिलाफ, तो यूई को इसी की जगह लेटा दूंगा, यहीं पे उसके सारे पुर्जे अलग अलग कर दूंगा। और तब अपने को यहाँ पे सबसे ट्रैजिक पार्ट देखना पड़ता है, स्टारलाइट रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मतलब अंदर दबा के होमलैंडर के साथ तो सामने तो रोएगी नहीं, फिर मतलब होमलैंडर चला जाता है उसको वहाँ छोड़ के। भाई तुम सोचो, जो ये कर सकता है, अगर उसका वीडियो लीक हो गया यहाँ से तो क्या हो। और अब सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ सोल्जर बॉय और होमलैंडर की मीटिंग के लिए, क्योंकि वो इस पूरे सीज़न का बेस्ट पार्ट होने वाला है। और मैं चाहता था भाई और एपिसोड हो, क्या एक से क्या दिखाते हो, अब अगले साल आएगी बॉयज़ सीज़न 4 अगर हुआ तो, फिनाले कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं चाहता हूँ और लंबा चले, बहुत लंबा चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मैं नहीं चाहता होमलैंडर मरे, मैं चाहता हूँ कांड करे, करते रहे करते रहे करते रहे। हालांकि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मुझे अच्छा लगता है वैसे करता है, ठीक है। अपन ने क्या क्या देखा इसमें, भाई सुपरसोनिक मर चुका है, बहुत सारे कैरेक्टर निपट चुके हैं, स्टैन भी अभी मतलब थोड़ी सी टेम्पररी लीव ले चुका है, और उसको भी होमलैंडर से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बॉयज़ की टीम भी अब पूरी टूट चुकी है, मतलब सब अलग अलग हो जाएंगी। किमी को शायद तक मर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आखिरी में अपन सुनते हैं कि एमएम बोलता है कि भाई खोलो आँखें, कहाँ चुप चुप क्यों हो गए, आँखें क्यों बंद कर ली। तो मैं तो देखो जिंक्स को कराई था उसने, तो उसकी गलती थी किमी को की, पर देखो मैं चाहता हूँ किमी को मरे नहीं, क्योंकि यार बहुत ही अच्छी कैरेक्टर थी, बहुत कनेक्ट कर पाया उससे। अब हालांकि मुझे उसके डायलॉग समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने हिंदी में देखा, और साथ में उसकी साइन लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, बहुत ही अच्छा था वैसे, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एपिसोड था। एक और बात बताऊं भाई, मैंने कल डाला मिस मार्वल का फर्स्ट एपिसोड का ब्रेक डाउन, और वो आज सवेरे रिलीज हुआ है, उसको भी एक बार देख लेना। नेट की प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो भाई देखा करो यार, चैनल में नए नए वीडियोस रोज़ आएंगे, हर रोज़ नया वीडियो आएगा उन तीनों चैनल में से कोई एक पे। देखो अभी तो रेक्सप्लेन पे चलता ही जाएगा, क्योंकि अभी सब एकदम बढ़िया वाला माल आते जा रहा है बाहर। तो भाई मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े चैनल, तो भाई कुछ करो, लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो। मेरे को पता है मैंने 1000 बार बोल दिया, पर तुम भूल जाते हो, तो मेरे को भी याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, बाय। डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लेना भाई, मैं डाल दूंगा मैं। बाय।